दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ फैसला दिया है, यह फैसला एक तरह से सरकार द्वारा दिए गए तर्कों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। और जिस तरह से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत प्राप्त धनराशि की मात्रा को जानना जनता के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, और अगर यह पता चल गया तो जो भी पूंजीपति किसी एक पार्टी को चुनावी चंदा दे रहे हैं, उसके साथ दूसरी पार्टी गलत तरीके से व्यवहार करके उसके हित को प्रभावित कर सकती है। सरकार द्वारा दिए गए इन सभी तर्कों का खंडन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सहित 5 जजों की पीठ ने मोदी सरकार के सारे तर्कों की धज्जियां उड़ा दी और सीधे सीधे अपने फैसले में कह दिया कि इस प्रकार के इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। इससे लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जिस चुनावी चंदे को लेने के लिए सरकार का तर्क है कि वह ब्लैक मनी पर नकेल कस रही है, वह पूरी तरह गलत है और बेबुनियाद है। सही बात तो यह है कि जो भी पूंजीपति या कारपोरेट जगत चुनावी चंदा देता है, वह कुछ देने के बदले कुछ लेने का भी परंपरा बना सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस परंपरा और कारपोरेट जगत तथा सरकार की गठजोड़ की बात सुप्रीम कोर्ट आज कर रही है, कहीं यह परंपरा बहुत पहले शुरू तो नहीं हो चुकी है? और अगर शुरू नहीं हुआ है तो क्यों कारपोरेट और उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज आसानी से माफ कर दिया जाता है, तथा क्यों पूरे देश में मोनोपोली प्रक्रिया के तहत केवल कुछ ही उद्योगपतियों और धन्ना सेठों को देश की तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को औने पौने दाम पर सौंप दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसबीआई 2019 से लेकर अब तक प्राप्त किए हुए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को दे और 6 मार्च तक पूरी तरह से दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि एसबीआई को कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जो मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दिया था कि चंदे की रकम की जानकारी जानना जनता का अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, उसी जनता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग चुनावी चंदे के सारे डिटेल अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दे, ताकि देश की जनता भी जान सके कि आखिर कितना पैसा किस पार्टी को कौन दे रहा है और क्या उसके बदले में सरकार चुनावी चंदा देने वाले के पक्ष में फैसला भी ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मतदाताओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए दिया और कहा कि पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी के चलते मतदाता अपनी वोट के लिए सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के फैसले से यह नहीं लगता है कि जब से मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लाई है, तब से मतदाताओं को लाखों करोड़ रुपए खर्च करके कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं न्यूज़पेपर के द्वारा और कहीं गोदी मीडिया के द्वारा गुमराह किया जाता था? और अगर गुमराह नहीं किया गया तो क्या चुनावी चंदे की रकम सिर्फ इसलिए नहीं छिपाई गई थी कि जिन गरीबों, किसानों और मजदूरों के वोट से सरकार बनती है, उनको गलती से भी यह न पता चले कि वह सरकार केवल पूंजीपतियों के हित के लिए कार्य कर रही है और जनता को तो बस विज्ञापनों द्वारा चमक दमक दिखाकर बरगला दिया जाता है। और इस चमक दमक में हमारे देश की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मुद्दे को भी भूल जाती है, जबकि आम लोगों के लिए यही मूल मुद्दा होता है। और इन्हीं मूल मुद्दों के द्वारा किसी सरकार के कार्यों को परखा भी जाता है कि सरकार आम जनता के हितैषी है या फिर केवल जनता से छल करके पूंजीपतियों और कारपोरेट जगत के हित में कार्य कर रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जब कोई एक व्यक्ति चुनावी चंदा देता है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब किसी कंपनी की ओर से फंडिंग की जाती है तो उससे सरकार की नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह कंपनियों के पक्ष में नीतियां बनाना भी शुरू कर सकती हैं। इसलिए चुनावी चंदे के लिए कंपनी एक्ट में संशोधन मनमाना और गैर संवैधानिक कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इस तरह के फंडिंग के जरिए कंपनियों की ओर से राजनीतिक दलों को असीमित फंडिंग करने का रास्ता भी खुल गया है। लेकिन दोस्तों, यह फैसला जो 2 नवंबर से ही सुरक्षित था और इतना विलंब से क्यों सुनाया गया? क्या इस फैसले से इस चुनाव में कोई लाभ मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत फंडिंग किया गया, उस फंडिंग का लगभग 2/3 पैसा बीजेपी के पास चली गई और ज्यादातर विपक्षी पार्टियां बर्बादी के कगार पर हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, उसके बाद भी बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से ढेर सारे पैसे बटोरे
लोगों का यह भी सवाल है कि क्या यह फैसला जानबूझकर केवल एक पार्टी को फायदा देने के लिए रोका गया था, और क्या बीजेपी को यह पता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर इसी तरह का फैसला आने वाला है, और नहीं पता था तो जब 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, उसके ठीक 4 दिन बाद 6 नवंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 29 ब्रांचों के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसा बटोरने का काम क्यों चालू कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 6 नवंबर से 20 नवंबर 2023 तक चुनावी बॉन्ड के जरिए एसबीआई ने 1000 करोड़ रुपए का चंदा लिया, और इस प्रकार के चंदा लेने पर सुप्रीम कोर्ट का भी कोई रोक टोक नहीं था। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो 2/3 के लगभग रकम केवल बीजेपी पार्टी को मिला है, क्या उस तरह के रकम को बीजेपी फिर से खुलकर चुनाव में खर्च करने वाली है, और इस खर्च पर भी कोई लगाम नहीं लगने वाला है, और नहीं लगने वाला है तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जाहिर किया था कि इस तरह के चुनावी चंदे से देश की आम जनता के खिलाफ कारपोरेट जगत के हित के लिए सरकार कार्य कर सकती है, क्योंकि कारपोरेट जगत एक मोटी रकम चंदे के रूप में देती है। सुप्रीम कोर्ट के उस आशंका को रोकने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, और नहीं बचा है तो 2024 का चुनाव कितना निष्पक्ष हो सकता है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।